बारिश की बूंदों ने मुझे लूट लिया। मैं बारिश में भीग रही थी कि एक लड़का अपनी कार में आया। मेरे साथ बारिश में भीगने लगा कि मैं फिसल गई। मुझे थामने के लिए जैसे ही मुझे छुआ, मेरे बदन में आग लग गई। वह बेकाबू होकर कार की पिछली सीट में मेरे साथ मुझे गर्भवती कर वह लड़का गायब हो गया। तो मेरे पापा अपने पसंद के लड़के से मेरी शादी तय कर दी। सुहाग रात को पति करीब आया तो मेरा पेट देखकर उसकी चीख निकल गई। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं वह कहानी बयां करने जा रही हूँ जब बारिश की कुछ बूंदों ने मेरी जिंदगी में उथल पुथल करके रख दिया था। मैं दर्द से तड़प रही थी। घर के बाहर एम्बुलेंस आ चुकी थी, मुझे लेकर अस्पताल जा रहे थे और बाहर तेज बारिश होने लगी थी। उस बारिश को देखकर मुझे वह लम्हा याद आ गया जब बारिश में भीगती हुई मैं नाच रही थी और मेरे सामने वह आ गया था, मेरे मन का मालिक, मेरे दिल की धड़कन। वो मेरी जिंदगी में एक तूफान बनकर आया था और फिर मेरे सपनों को यूं बिखेर कर अपनी निशानी छोड़ गया। अस्पताल पहुंचते ही मुझे डिलीवरी वार्ड में ले आए। डिलीवरी गाउन पहनाकर बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर मेरे सामने खड़े थे। आया ने मेरे दोनों पैरों को अलग कर दिया और कहा, जोर लगाओ। और मैं शिवा के बारे में सोचने लगी थी। काश ऐसा होता कि आज मेरे सामने होता तो अपने आप ही जोर लगा पाती, पर मेरे बच्चे का बाप न जाने कहाँ गायब हो गया। आज गुम हूँ उसी के प्यार में। मेरे सामने खड़े लोग मुझे जोर लगाने को कह रहे थे, पर मैं बहुत थक गई थी, बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी सामने से आवाज आई, माँ तो बेहोश हो रही है, इसे ऑपरेशन थिएटर लेकर चलो, सीजर करना पड़ेगा। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आ गए थे। सामने लेडी डॉक्टर थी और साथ दो इंटर्न, एक लड़की और एक लड़का। जैसे ही मेरी नज़र लड़के पर पड़ी तो एक पल के लिए मानो वक्त थमसा गया। मेरा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। उसको देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। काफ़ी देर बाद डॉक्टर मेरे पास आई और कही, मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है। जब उन्होंने मेरे बेटे को मेरे गोद में दिया तो उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। बिल्कुल अपने बाप की परछाई थी। मैं परेशान होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, पर फिर भी उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मैं नर्स की तरफ देखकर कही, वह दोनों डॉक्टर कहाँ गए जो मेरा ऑपरेशन रूम में थे? डॉक्टर ने कहा कि वह जूनियर डॉक्टर है और दोनों इंटर्न हैं। मैंने कहा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नर्स ने कहा, वह दोनों तो छुट्टी लेकर चले गए हैं, तुम्हें ही उन्होंने लास्ट ऑपरेट किया। 7 दिन बाद उन दोनों की मंगनी है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखें छलक उठी थी। मैं ख्यालों में डूब गई थी। बारिश की उन बूंदों में खो गई थी जिसने मेरी जिंदगी का वह हाल कर दिया। मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। वो आखिरी दिन था। उसके बाद मैं अपनी मम्मी पापा के पास जाने वाली थी। हॉस्टल में सारी लड़कियां खूब मजे कर रहे थे। कुछ लड़कियां बियर लेकर आ गई थी। कहा, आज सेलिब्रेशन बनता है, आज आखिरी दिन है। मैं बियर पी रखी थी। तभी बाहर तेज बारिश होने लगी। मुझे बारिश पसंद था, मुझे भीगना पसंद था। उस बारिश की बूंदों ने मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी। स्टूडेंट लाइफ का आखिरी दिन था और हम नौकरी करने वाले थे। जाने दोबारा कभी बारिश में भीगने का मौका मिलता भी या नहीं। उन लड़कियों के सामने से मैं बाहर कैसे निकलती? मैंने कहा, मैं मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। सब लड़कियाँ बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मैं अभी आ जाऊंगी, बहुत अर्जेंट है। इससे पहले कि मुझे कोई रोक पाता, मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। निकलकर मैं हॉस्टल से चुपके से बाहर आ गई थी। सामने सड़क पर आकर बारिश में भीगने लगी थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं नाचने लगी। मेरे कपड़े पूरी तरीके से गीले हो रखे थे। पर तभी सामने से एक कार आई और मेरे सामने आकर रुक गई। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई कि आखिरकार मेरे सामने क्यों रुक गई। मैं जिस हाल में थी, कहीं कोई गलत आदमी तो नहीं। तभी कार से वह बाहर निकला। वह लड़का बिल्कुल लंबा चौड़ा और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। मुझे देखकर वह भी बारिश में भीगने लगा। उसकी सफेद शर्ट बिल्कुल भीग गई तो मुझे देखता जा रहा था और बारिश में नहाने लगा था। जब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वह धीरे धीरे मेरे करीब आ गया। कहा, तुम्हें भी बारिश पसंद है क्या? मैंने कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश की बूंदें मेरे दिल को सुकून पहुंचाती है। उसने कहा, मेरे साथ डांस करोगी? मैं उसे देखने लगी। उसे जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा, ऐसे मत देखो, मेरा नाम शिवा है। और तुम? मैंने कहा, मेरा नाम मोना है।
आज मेरे हॉस्टल का आखिरी दिन है। उसने हाथ पकड़ा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों मिलकर साथ डांस करने लगे। अचानक मेरा पैर फिसल गया। उसने झटके से मुझे पकड़ा और एकदम करीब खींच लिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़े बुरी तरीके से भीग चुके हैं और मेरे बदन से बिल्कुल चिपक गए हैं। मुझे सर से पांव तक देखे जा रहा था। कहा, इतनी खूबसूरत हो तुम। कभी सोचा ना था कि इतनी खूबसूरत परी बारिश में भीगती हुई मिल जाएगी। कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी बियर पी रखी थी। न जाने मुझे क्या हो गया। यह उसकी पर्सनालिटी थी या चेहरे की चमक उसकी बाहों में मचलने लगी। मुझे वहीं पर प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरा हाथ पकड़कर अपनी कार की पिछली सीट में ले गया और कहा, मुझसे रहा नहीं जाता, क्या हो तुम। फिर वहाँ पर मुझसे प्यार करने लगा, लेकिन उससे भी उसका मन नहीं भरा। मुझे अपने साथ एक कोठी में लेकर आ गया। मैं रात भर उसकी बाहों में थी। जब मुझे सुबह आँख खुली तो मेरे लिए चाय बनाकर सामने खड़ा था। उसके चेहरे में मुस्कुराहट थी। कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, नींद खुल गई, लीजिए गर्मा गर्म चाय। चाय पीने के बाद उसने कहा कि यहीं पर 1-2 दिन रुक जाओ, तुमसे अलग होने का मन नहीं कर रहा। शिवा ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मुझसे प्यार करता है। शायद कहीं पर स्टूडेंट ही हो, क्या पता, या कहीं पर जॉब करता हो। उसके नाम के अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम था। पर उस वक्त मैं ऐसे नशे में थी कि मैंने कुछ पूछा भी नहीं। जवानी के उस नशे में इस कदर डूब गई थी कि 3 दिन तक बिल्कुल अलग नहीं हो सके। 2 जिस्म एक जान बनकर रह गए थे। लेकिन उसके बाद मुझे अपने घर जाना था। क्या यह रात एक इत्तेफाक मात्र है? क्या हम दोनों अलग होने वाले हैं? उसने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दिया था। मैंने अपना बैग हॉस्टल से कलेक्ट कर लिया था। उसे अलविदा कहकर मैं अपने घर आ गई थी, पर उसी के ख्यालों में डूबी हुई थी। किसी चीज में मेरा मन नहीं लगता था। उन 3 दिनों में उसने मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रखा था। मैंने उसका फोन नंबर तक नहीं लिया था। मेरे अंदर एक दीवानापन और एक पागलपन इस कदर छा गया था कि मैं उसी के ख्यालों में खोई रहने लगी। मुझे हर हाल में शिवा चाहिए था, लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब मैं गर्भवती हो गई। जब मेरे पापा मम्मी को यह बात पता चली तो उनके होश उड़ गए। उनकी कुंवारी बेटी गर्भवती हो गई थी और उस लड़के से मिलना चाहते थे, पर मेरे पास शिवा का कोई पता नहीं था। बस मुझे उस कोठी के बारे में मालूम था जहाँ शिवा मुझे लेकर गया था। मैं दोबारा से अपने कॉलेज के शहर में आ गई। मुझे उम्मीद थी कि कोठी में मुझे शिवा मिल जाएगा। ढूंढते हुए मैं वहाँ तक पहुँच गई। जब मैं बेल बजाई तो एक औरत ने दरवाजा खोला। मुझे लगा ये औरत शिवा की माँ होगी। मैं शिवा के बारे में पूछा तो उसने कहा, यह तो लड़कों का पेन गेस्ट है, यहाँ लड़के आते जाते हैं। शिवा नाम का तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं इस घर पर 3 दिन रही थी। आंटी तो शिवा नाम के किसी शख्स को पहचानती तक नहीं है। मुझे परेशान देखकर आंटी ने कहा, कई बार यहाँ जो लड़के आते हैं वह अपने दोस्तों को साथ लेकर आ जाते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में ही नए लड़के यहाँ रहने आए हैं। पुराने सारे लड़के जा चुके हैं। मैं किसी से पता भी नहीं लगवा सकती बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने मम्मी पापा से क्या जवाब दूंगी। उदास होकर मैं अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा मम्मी यह सुनकर बहुत भड़क उठे थे कि ऐसे ही किसी राह चलते लड़के के साथ रिश्ता बना लिया था। समाज के सामने वह मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। जल्दी ही उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। मैं शिवा से प्यार करने लगी थी और उसके प्यार की निशानी मेरे गर्भ में बड़ा हो रहा था। शादी के नाम से ही मेरा दिल दहल उठा था। मेरे पति को पता लग गया तो क्या होगा। हम मिडिल क्लास लोग हैं और मेरे पापा ने इस शादी में काफी खर्च कर दिए थे। विदा होकर मैं ससुराल आ गई थी। मेरे पापा ने बड़ी ही जल्दबाजी में यह रिश्ता करवाया था। लड़के वालों को भी जल्दबाजी थी तो वो मान गए थे। सुहाग रात को मेरी सास का आशीर्वाद लेकर मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरे पति राहुल मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे दिल में बस एक ही डर था कि कहीं राहुल को पता न लग जाए। मेरे पापा ने कहा कि राहुल को पता नहीं चलना चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद कह देना कि तुम गर्भवती हो। राहुल के करीब आ गई थी। राहुल ने कहा, बड़ी देर लगा दी तुमने, क्या कर रही थी? मैंने कहा, माँ के पास थी। उसने कहा, पहले जी भर के मुझे प्यार तो कर लेने दो। मेरे चेहरे पर घबराहट थी तो उसने कहा, क्या बात है, घबरा क्यों रही हो? मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि राहुल को पता न चल जाए कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। पर राहुल मेरे पास इस कदर मदहोश हुआ कि उसे कुछ शक नहीं हुआ। सुबह उठी तो मेरे पति मुझे प्यार से चूमने लगे थे। राहुल मुझे
बहुत प्यार करता था और मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। मेरा बहुत ध्यान रखने लगा था। मेरे सास ससुर भी मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे ताकि मुझे किसी चीज़ की भी तकलीफ ना हो। पर मेरे चेहरे में वह खुशी न थी। मैं उनको दिखाने के लिए तो हंसती थी, लेकिन शिवा की निशानी मेरी कोख में पल रहा था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। जाने क्यों उस समय मैं उसे यह बात नहीं कह पाई थी। शिवा को भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं था। उधर राहुल मेरे प्यार में डूबा हुआ था, उधर मैं शिवा के प्यार में डूबी थी। जल्दी मैं घर वालों को वह खुशी दे दी थी। राहुल तो खुशी से फूले नहीं समाता था। उसे लगता था कि वह बाप बनने वाला है। इस बात को कभी भुला नहीं पाती कि मैं किसी और के बच्चे को अपने पेट में पाल रही थी। जब डिलीवरी का टाइम आया तो मैं अपने मायके चली आई थी, क्योंकि मैं यहीं पर डिलीवरी करवाना चाहती थी। राहुल के पास न जाने क्यों मुझे बहुत घुटन और डर सा महसूस होता था। मुझे हर वक्त यह एहसास होता था कि कहीं राहुल को मेरी सच्चाई न मालूम पड़े। मायके आकर भी डर कभी खत्म नहीं हुआ। और आज लेबर रूम में शिवा को देखकर मेरे दिल में उसके लिए प्यार मचलने लगा था। नर्स की मदद से मैंने शिवा का पता निकलवा लिया ताकि शिवा तक पहुंच सकूं। जब तक रिलीज होकर मैं शिवा तक पहुंची तो पता चला कि उसकी आज सगाई है। मैं हॉल में पहुंच गई। शिवा वहां पर पहुंच चुका था। मैं वहां शिवा के सामने खड़ी हो गई और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं मोना हूँ। शिवा मुझे देखते ही पहचान लिया। शिवा ने कहा, मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल में ही देखते ही पहचान लिया था। मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है। मैंने कहा, शिवा बच्चा तुम्हारा है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, यह बताने की कोशिश की थी कि तुम बाप बनने वाले हो, पर तुम मुझे कहीं न मिले। यह सारी बात सुनकर शिवा मुझे एक अलग कमरे में लेकर आ गया और कहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, तुम्हारे साथ जो 3 दिन बिताई थी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जिस बच्चे की तुमने डिलीवरी कराई है वो तुम्हारा बच्चा है। यह सुनकर उसे तो मानो यकीन नहीं हो रहा था। कहा, तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवा लिया? आज मेरी सगाई है, सुमन मेरा प्यार है। मैंने कहा, और जो तुमने मेरे साथ वक्त बिताया था वो क्या था फिर? उसने कहा, उन लम्हों में मैं बह गया था। तब तो मेरी जिंदगी में सुमन नहीं थी, लेकिन तुम बिना कुछ कहे चली गई थी और मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगा था। मेरे पास तुम्हारा पता तक नहीं था। इस अस्पताल में इंटर्नशिप ले ली थी और फिर मेरी मुलाकात सुमन से हुई। हमें आपस में प्यार करने लगे। तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। वह बोले जा रहा था और मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, मैंने रोहित से शादी कर ली, उससे सच्चाई भी छुपा ली, पर मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शिवा ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ और रोहित के साथ खुश रहो। जवानी के जोश में आकर मैं अगर गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं अच्छी जगह पर नौकरी कर रही होती और बिन प्यार की शादी नहीं करनी पड़ती और न झूठ फरेब की जिंदगी होती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। थैंक यू।